ऑलराइट दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला दिन। तो कहाँ शुरुआत करें? जैसे कि हम जानते हैं पिछले टेस्ट मैच में 36 ऑल आउट के बाद इंडिया की बहुत बेइज्जती हुई थी। मतलब बुरी तरह थू 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 हो रही है दुनिया भर में। पर विराट कोहली ने एकदम एरोगेंटली या फिर कॉन्फिडेंटली कहा कि ऐसा तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 36 ऑल आउट क्या है, 36 ऑल आउट हम दिखा देंगे। तो हमें लगा भाई हम सब ही करके हंसने लग गए। हमें लगा कि भैया वो पोकर फेस बना रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 36 ऑल आउट के बाद कॉन्फिडेंस नहीं उठता। पर जहाँ रवि शास्त्री की इतनी बेइज्जती होती है, इतना बोला जाता है, पर मानना पड़ेगा रवि शास्त्री एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेटर भी हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर उनकी कमेंट्री सुनो तो मन करता है सुनते रहो। बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। और विराट कोहली के जाने के बाद कई लोगों ने ये भी कहा था, मतलब मेरा विश्वास नहीं था पर लोगों ने कहा था कि क्या पता विराट कोहली के जाने से टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि देखो जितना अच्छा प्लेयर विराट कोहली है, पर उसका ना एक वो वाला लीडरशिप स्टाइल है। मतलब जैसे हाँ भाई सुन, उठ, खड़ा हो, बैठ, लेट मार, उठ, खा पी, मतलब ऐसा वाला स्टाइल है। मतलब बहुत ही अल्फा मेल वाला, मतलब काम कूल कलेक्टेड वाला नहीं है जिसमें ना बंदे उनसे आर्ग्यू भी कर सके। इट्स ऑलवेज अबाउट माई वे और हाई वे विराट कोहली के साथ। तो लोगों ने कहा हमने विश्वास नहीं किया। अब तो मैच का देखा जाए तो वैसे अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी कैप्टनसी करी, बहुत अच्छी कैप्टनसी करी। मतलब जिस तरह से बॉली चेंजेस कर रहे थे, जिस हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट्स कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब हमें लगा वैसे भी अजिंक्य रहाणे की भी बुरा हाल चल रहा है। और मतलब एक ना वो पर्सनैलिटी नहीं है एक लीडरशिप वाली। पर खैर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर कहते हैं ना, किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। वैसा वाला ही हाल लग रहा है। अभी देखते हैं, पहला दिन ही हुआ है। तो पहला दिन का स्कोर हुआ, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, टॉस जीता। और पहले आते ही हमें लगा कि चलो भाई जो बंस और मैथ्यू वेड इतना अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। मैंने उस टाइम भी कहा था प्रेशर नहीं था इसलिए अच्छा परफॉर्म किया सेकंड इनिंग में। और जहाँ प्रेशर पड़ता है वहाँ तो बुरा हाल होता ही है। आते ही भैया 10 पे 1 विकेट, 10 पे 1 विकेट चले गई है आते ही। ठीक है भाई, मार्नस लवोशेन जाए, उन्होंने ठीक ठाक किया। और फिर उन्होंने भी साथ दिया। मैथ्यू वेड भी बस कह रहे अब जो मेरा साथी चला गया जो बंस, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, है ना, पैसे तो मिल ही गए हैं। अब ये गारंटी होता है ना। और इनको भी पता है कि भैया डेविड वार्नर के आते ही हम दोनों में से एक तो जाएगा ही। और प्रेशर इतना है इनके ऊपर कि टिका नहीं गया और ये भी चलते बने 35 पे 2। अब स्टीव स्मिथ दुनिया का बेस्ट बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में, 60+ एवरेज है। पहली इनिंग में, पहले मैच में अश्विन ने चकनावा दे दिया, पर कोई बात नहीं, चलो एक बारी हो जाता है। दूसरी बारी ये अब गंदी आदत बन रही है स्टीव स्मिथ की। अश्विन ने फिर इन्हें चालाकी से आउट करके भेज दिया। और स्टीव स्मिथ को अब दिखाना पड़ेगा कि वो हैं क्या। मतलब अब शुरू होगा टेस्ट। अब पहली बार इनके करियर में ऐसा होगा, हाँ जहाँ तक मुझे पता है पहली बार करियर में ऐसा होगा कि बॉलर हैवी हो गए हैं इन पे। और अश्विन तो देखो ओवरवेट भी है एक एथलीट के हिसाब से, तो वो तो चढ़ेगा तो बुरी तरह चढ़ता है। और स्टीव स्मिथ अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको ना प्लान बनाना, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये चंगुल में फंस गए हैं। और चंगुल में फंसने के बाद, स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद ना ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मैंने पहले भी नोटिस किया था, आज भी, पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। तो भैया वो भी गए, कितने हो गए, 38 पे 3। और फिर उसके बाद तो चलो भाई वही वाला सिस्टम हुआ। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी ट्रेविस हेड और मार्नस लवोशेन में, हमें लगा कि चलो भाई संभल के खेल रहे हैं। पर फिर जसप्रीत बुमराह ने आके उन्हें भी तोड़ डाला। और जसप्रीत बुमराह जब अपने सॉन्ग पे होते हैं, कहते हैं जब एकदम अपनी फॉर्म में होते हैं, मुझे नहीं लगता उनसे बढ़िया फास्ट बॉलर है वर्ल्ड में। मतलब पैट कमिंस बड़े कंसिस्टेंट है, लेकिन जब एकदम हाई पर होते हैं तो मतलब बुमराह अगर किसी से ऊपर नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। बुमराह बहुत 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 बढ़िया है। और जब भी ज़रूरत होती है विकेट निकाल के देता है कैप्टन को अपने। अच्छा जी भाई, अब आपके ट्रेविस हेड भी चले गए। फिर उसके बाद मार्नस लवोशेन भी कह रहे भैया अब बहुत हो गया, कह रहे 50 का आंकड़ा पार करना मेरा मन नहीं है। पिछली बार भी मैं 40 के अबव हाई 40s में आउट हुआ था, इस बार भी 50 मेरे को पसंद नहीं है।
आई हैव अवर्जन टू 50, ऐसे कहने का उनका मतलब है। तो भाई मार्नस लेबोशेंज भी चलती है। अच्छा जी, फिर वो ऑलराउंडर, ठीक है, बेचारा क्या करे, वो भी चलता बना। नया कैरेट डेब्यूटेंट है, पिछले मैच मैंने भी डेब्यूट किया था। अब मेरा जिसने डेब्यूटेंट है नया वाला मोहम्मद सिराज, उसको भी मैं खुश कर दूं, तो उसको भी आउट कर दिया 155 पे 6। फिर तो बस सीधा कोलैप्स हुआ। और टिम पेन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन वगैरह कोई टिक नहीं सका, और सब आते गए चलते गए। और देखा देखी पूरी ऑस्ट्रेलियन पारी 195 में सिमट गई। और इंडियन में बॉलिंग में स्टार रहे बुमराह और अश्विन, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। मतलब सिराज ने भी ठीक ठाक है, उनको उनके इन दोनों की वजह से विकेट मिली है, प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया था। पर ठीक है, चलो भाई 2 विकेट निकाल ली। लेकिन बुमराह और अश्विन ने ऐसे वेजिटेरियन से लगते हैं, पर मांस मच्छी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी खाया ना, कंगारू इनका मतलब क्या बोले। और अब बुरी हालत कर दी। फिर चलो इंडिया की बैटिंग आई, चलो कह रहे भाई 36 ऑल आउट है, देखते हैं कैसे होगा भाई, क्या होगा। तो चलो आते ही आउट मयंक अग्रवाल, मिचेल स्टार्क ने सीधा LBW। ओह, फिर से लगा भाई 36 ऑल आउट। लेकिन शुभम गिल एक डेब्यूटेंट और एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मतलब उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। उन्होंने कहा यार टिक टिक के खेला जा नहीं सकता, और उन्होंने काफ़ी अटैक करके एक टाइम से संभाल लिया। मैं क्योंकि ना नाइट में क्या होता है, मतलब नाइट कह रहा हूँ, जो आपका इवनिंग सेशन होता है उसको संभालना बहुत ज़रूरी है एक ओपनर के लिए। ओपनर का मेन जॉब रन बनाना तो होता ही है, मेन जॉब होता है उसका मिडिल ऑर्डर प्रोटेक्ट करना। और शुभम गिल ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शुभम गिल ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखते हैं, ये तो फर्स्ट डे हुआ, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। जहाँ तक हिसाब है ना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है ना जो, वो पिछली सीरीज़ की तरह ही है, बल्कि पिछली सीरीज़ से भी बदतर है। बस स्टीव स्मिथ आ गया, और स्टीव स्मिथ चल रहा, तो मतलब ना के बराबर ही है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। और ऑस्ट्रेलिया की, चलो इंडिया ने पिछले में बैटिंग करी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही। डेविड वार्नर के ना होने से तो और भी ख़राब लग रही है, मतलब इतनी बुरी इनकी वो है। कोई प्रॉपर बैट्समैन है मार्नस लेवेशन और स्टीव स्मिथ के अलावा, कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है पूरी टीम में। तो 2 बैट्समैन है, और वो भी एक नहीं चल रहा उसमें, मतलब चल क्या बिल्कुल ही 0-0 इतना बुरा हाल हो रखा है। ओ, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, जो पाउंस करना चाहिए। ये मैच इंडिया जीत सकती है पहले दिन के हिसाब से, बाकी तो अब कल ही देखते हैं। ओके गाइस, कल मिलते हैं, टाटा।